निफ्टी 50 इंडेक्स जो हमारा मेन मार्केट का इंडेक्स, एक आप कह सकते हो सेंसेक्स एंड निफ्टी दो मेन मार्केट इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 हमारा 18,800 लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में एक समझदार और जिम्मेदार इन्वेस्टर होते हुए कुछ कदम हमें उठाने चाहिए अगर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो 2013 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, 10 साल के लिए की थी, या 2014 में स्टार्ट की थी, 10 साल के लिए की थी, और अभी वो इस लेवल पे है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर में उनका गोल का टाइम आने वाला है। मतलब पैसा उन्हें निकालना है अगले 6 महीने में या 9 महीने में या 1 साल भी मान लेते हैं। तो यहाँ से पैसा धीरे धीरे करके जो स्टेबल फंड्स है वहाँ पे डालना शुरू कर देना चाहिए। मतलब इक्विटी से निकाल कर डेट वगैरह में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से गिर ही जाएगा। हो सकता है अगले 1 साल में 25% का रिटर्न और दे दे, 50% का रिटर्न दे दे, हो सकता है। होने को इक्विटी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर टू बी सेफ साइड में रहने के लिए अगर 1 साल से कम टाइम बचा है हमारे गोल को, तो धीरे धीरे करके एक बार में पूरा पैसा नहीं डालना है, ना डालें, लेकिन धीरे धीरे करके इक्विटी से स्टेबल मतलब डेट की तरफ हमें मूव कर जाना चाहिए, ताकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी गिरती है तो भी हमें ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़े। अगर यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा रैली भी कर जाती है तो कुछ फर्क ही नहीं, क्योंकि वैसे भी 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ करना है। तो पहला तो ये चीज़ जो लोग भी हैं जिनका भी ऐसा भी टारगेट है उनको ये फॉलो करना चाहिए। दूसरी, ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग में बिलीव करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग में अगर आप करते हो तो। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हो जो कि प्रॉफिट बुक करते हो फिर इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो फिर इन्वेस्ट करते हो, गलत नहीं कह रहा मैं। दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग बाइंग सेलिंग बाई सेलिंग करते हैं, कुछ लोग अपना पैसा डाल के और चिंता मुक्त होकर आराम से अपना जॉब बिजनेस पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो बाई सेल करते रहते हो, तो अगेन जब मेन मार्केट का इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे हो तो वो टाइम आता है कि कुछ जो आपके प्रॉफिट में स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड से भी अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो। मैं अगर बात करता हूँ तो म्यूचुअल फंड के अंदर है बहुत ज़्यादा, मैं प्रॉफिट बुकिंग पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करता हूँ। स्टॉक्स के अंदर में होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में मैं उतना ज़्यादा नहीं फोकस करता हूँ। तो इसलिए अगर आप करते हो तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, डेफिनेटली आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरे एक कैटेगरी के लोग होंगे जिनको इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ रहा है म्यूचुअल फंड से। तो वो सोच रहे हैं कि अभी पैसा निकालूं, थोड़ा टाइम और रुक जाऊं, थोड़ा टाइम और रुक जाऊं, किसी कारण से उनको पैसा निकालना पड़ रहा है अपने गोल के बीच में ही। तो वैसे लोगों के लिए भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। लालच नहीं करना चाहिए किसी भी रीजन से। अगर आपको पैसा आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था लेकिन 5-6 साल में ही आपको पैसा निकालना पड़ रहा है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रैली को देखकर आपको लालची नहीं होना चाहिए। हो सकता है अगले 1 साल में और पैसा बढ़ जाए, 6 महीने में और बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है अगले 6 महीने में और गिर जाए, 1 साल में और गिर जाए। तो इसलिए आपको लालची नहीं होना चाहिए। अभी आपको अगर अच्छे प्रॉफिट में दिख रहा है अपना इन्वेस्टमेंट और आपको इमरजेंसी एग्जिट लेना है, तो बिना बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाए इमरजेंसी एग्जिट ले लेना चाहिए। और अगर एग्जिट लेने के बाद मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा निकालना है, क्योंकि आपका जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए उस पैसे की ज़रूरत है। तो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम पैसा निकाल रहे हैं। तो इसलिए मार्केट निकालने के बाद बढ़ जाए गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको अभी अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के में आप फॉल करते हो तो मार्केट की टेंशन छोड़ के अभी जो सिचुएशन है मार्केट के अंदर में आपको एग्जिट करना चाहिए।